सलाम आदाब केम जो जनाब, मेरा नाम है कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोलो पाकिस्तानी न्यूज़ एंड आर्टिकल रिएक्शन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो कनाडा अभी एक और मसले में फंस चुका है, क्योंकि रशिया जैसे देश ने जो है वो कनाडा को कह दिया कि अभी अपोलॉजी करो रशिया से। तो उनकी बहुत ज़्यादा बस हवा टाइट रहती है। तो अभी ये देखते हैं क्या इशू है, क्या इशू नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत स्टूपिड किस्म का स्टेप उठाया कनाडा के पीएम ने। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें, इन्फॉर्मेशन हासिल करें, आप में बातचीत करेंगे, एंड तक बने रहे। लेट बहुत ही स्टूपिड स्टेप उठाया। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। रशिया समेत कई और देश, पोलैंड और इवन इजराइल, सब लोग कनाडा को कह रहे हैं कि आपको माफ़ी मांगनी होगी। आपने हिटलर के ज़माने के एक नाजी आदमी को अपने पार्लियामेंट में जगह दी, उसके लिए तालियां बजाई। ये बहुत गलत है ना। वैसे मैं आपको बता दूं, जस्टिन ट्रूडो ने पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक बड़े तीर मारे हैं। बहुत बड़े तीर मारे। कनाडा के जो लोग हैं इस बात को लेकर अच्छे से अवेयर हैं। यहाँ पर पहली बात तो आप देख पाओगे, खालिस्तान टेररिज्म की वजह से इंडिया के साथ रिलेशंस ये ऑलरेडी ख़राब कर चुके हैं। और ट्विटर पे ना, जिसको अब x.com कहा जाता है, वहाँ पे कुछ कनेडियंस ने मिलकर एक पैरोडी अकाउंट ओपन किया था, मजाक का अकाउंट आप कह लीजिए। इसका नाम है जस्टिन ट्रूडो का ईगो। यहाँ पे हाल ही में ट्वीट करी गई कि पिछले कुछ हफ्तों में तो बस कमाल ही कर दिया मैंने। पहले एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री इंडिया को फोर्स कर दिया कि वो डिक्लेयर करे कनाडा को एज ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, जो हमने किया भी था। उसके बाद मैंने ना लिटरली एक नाजी को हाउस ऑफ कॉमन्स, जो आप कह लीजिए कनाडा का लोअर हाउस है, कह लीजिए इनकी, वहाँ पे इनवाइट किया। मगर तब भी मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। मैं हूँ कनाडा का राजा, जो मर्जी मुझे करना है वो करूँगा। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, हिटलर के ज़माने के नाजी को जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के पार्लियामेंट में इन्वाइट क्यों किया? वेल, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इनकी कोशिश थी यूक्रेन का समर्थन करने की, मगर सिंस इन्होंने हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं। मेन प्रॉब्लम ट्रूडो की है, हिस्ट्री का पता ही नहीं, की कमी है। हिस्ट्री इनको पता नहीं है कि चीज़ों की हिस्ट्री क्या है, कैसे चीज़ें लिंक अप करती हैं। ये बस आज का देखते हैं कि मुझे आज क्या चाहिए, मेरी इमेज के लिए आज क्या ठीक रहेगा, और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। और इसीलिए इन्होंने एक वर्ल्ड वॉर 2 के नाजी को बुला दिया और उसके लिए तालियां बजवाई। और ये जो क्लिप है, मैं चाहता हूँ कुछ सेकंड्स की, ये आप मेरे साथ देखें। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है कनेडियन पार्लियामेंट, यहाँ पे है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। Zelensky's speech received at least a dozen standing ovations. There was also one for this man, a 98-year-old Ukrainian Canadian who fought for Ukrainian independence against the Russians during the Second World War. आपने सुना, ज़ेलेंस्की ने कनाडा के पार्लियामेंट में स्पीच दिया और उसी दौरान ये आदमी, इसके लिए भी एक बार स्टैंडिंग ओवेशन हुई। ना यहाँ पे अगेन आपका क्वेश्चन आएगा, वेट, ज़ेलेंस्की तो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, अचानक से ये कनाडा कैसे पहुँच गया? समझाता हूँ। एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हुआ क्या है, फिर मैं आपको लेके जाऊँगा इस आदमी के पास कि इस आदमी की हिस्ट्री क्या है और क्यों इस आदमी की वजह से ही कनाडा को आज के समय प्रेशर झेलना पड़ रहा है फ्रॉम रशिया, इजराइल एंड इवन पोलैंड। सो जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब करके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही थी उस पर भी पानी फेर कर इन्होंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया यूक्रेन पर। इन्होंने ये कहा कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, इनको इनवाइट करूंगा कनाडा में, और कनाडा और यूक्रेन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको नेक्स्ट लेवल पर हम ले जाएंगे। और वो इन्होंने किया भी। आप खुद सोच कर देखिए, इस कंट्री की प्रायोरिटी क्या है। ऑस्ट्रेलिया, यूके इंडिया के साथ FTA साइन कर रहे हैं या उसके प्रोसेस में हैं। ये कंट्री उल्टा जा रहा है। यूक्रेन जो एक बहुत ज़्यादा डेवस्टेटेड इकोनॉमी है, जिसकी आबादी गिर रही है, नॉट बिकॉज ऑफ लो बर्थ रेट, क्योंकि लोग वो देश छोड़ के भाग रहे हैं, यूरोप की और जगह में जा रहे हैं, उस कंट्री के साथ इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एलिवेट कर दिया। नाउ ट्रेड के नाम पर कनेडियन गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलने वाला। और इन दी एंड हुआ क्या कि ज़ेलेंस्की के कहने के बाद ना जस्टिन ट्रूडो ने यह भी अनाउंस कर दिया कि ये $650 मिलियन फ्री ऑफ कॉस्ट ये देंगे यूक्रेन को, हथियार खरीदने के लिए, एड के लिए वगैरह। तो ये एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पर किया कनाडा ने। और देखो, कनेडियन लोग ये सब कुछ साफ साफ देख रहे हैं। कनाडा में टैक्स के पैसे जा रहे हैं।
हाउसिंग क्राइसिस वहाँ पर इतना है कि जो इनके बड़े शहर हैं ना, वहाँ पर स्टूडेंट्स जो यंग लोग हैं वो एक अपार्टमेंट भी रेंट नहीं कर पा रहे। लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और इसलिए जब जस्टिन ट्रूडो ज़ेलेंस्की के साथ बाहर निकले, ये लोग क्राउड की तरफ वेव कर रहे थे, तो इन्हें अभद्र शब्द सुनाए गए ज़ेलेंस्की को और ट्रूडो को, दोनों को, क्योंकि कनेडियन लोग साफ साफ देख रहे हैं कि हमारे टैक्स का पैसा आप बस यूक्रेन को दे रहे हो, यूक्रेन से कुछ बेनिफिट हमारे कंट्री को हो नहीं रहा। और ज़ेलेंस्की को कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस ऑलरेडी दे चुका है, ऑस्ट्रेलिया दे चुका है, इनकी वॉर ख़त्म होने को आ नहीं रही। रशिया तो कहते हैं हम 10 साल चलाएंगे ऐसे, तो क्या 10 साल तक हमारे बिलियंस मिलियंस डॉलर्स हर कंट्री के ये यूक्रेन के पास जाते रहेंगे ना। इस सब के बाद एक इससे भी बड़ा ब्लंडर तब होता है जब जस्टिन ट्रूडो ना रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट जब दिलवा रहे थे अपने पार्लियामेंट में, ज़ेलेंस्की से, बाकी लोगों से, बेसिकली एंटी रशिया बात कर रहे थे, एंटी यूएसएसआर, रशिया को हराना है, हम रशिया को हराएंगे। इस दौरान लिटरली ये हिटलर के ज़माने के एक नाजी आदमी को लेकर आ गए और मुझे समझ नहीं आता इनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि इस आदमी की हिस्ट्री बहुत ख़राब रही होगी। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 में आप सबको इतना तो पता होगा कि हिटलर ने एक बड़ा डिसीजन लिया था जब उसने यूएसएसआर को अटैक करने का सोचा। पहले उसने वादा किया था कि वो यूएसएसआर को अटैक नहीं करेगा, मगर अचानक से ऑपरेशन बारबरोसा के अंडर जर्मन सैनिकों ने एक बड़ा आक्रमण कर दिया यूएसएसआर पे। हालांकि वो आक्रमण फेल कर गया क्योंकि सर्दी का टाइम था, बहुत सारी सेना हिटलर की ठंड की वजह से मर गई, बाकी जो सेना थी उसको रशियंस ने हरा दिया। उसके बाद नाजी जर्मनी के पास फ़ौज काफ़ी कम बची थी, फिर अमेरिकन्स ने अटैक किया, यूएसएसआर के जो सोल्जर्स थे वो भी आगे आए और इवेंचुअली हिटलर हार गया। अब इस बीच ना लोगों को हिस्ट्री का एक एस्पेक्ट पता नहीं है कि जब जर्मन सैनिक मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे उस टाइम उन लोगों ने क्या किया कि पहले तो यूक्रेन कब्जा लिया था। यूक्रेन ने उस टाइम बहुत ही आराम से सरेंडर कर दिया था नाजी जर्मनी, कहा था कि हम आपके साथ लड़ेंगे। यूक्रेन के लोगों ने नाजी जर्मनी को ये कहा हम आपका साथ देंगे। ये हिस्ट्री का एक बहुत ही अगली चैप्टर है। इसके बारे में आप एक सिंपल गूगल सर्च करोगे ना, यूक्रेन सपोर्टेड नाजी जर्मनी, तो लिटरली इस पर आपको एक पूरा विकीपीडिया पेज मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यूक्रेन के सीन है। जैसे ही नाजी सोल्जर्स इनके यहाँ आए यूक्रेन में, यूक्रेन के लोगों ने लड़ाई नहीं करी, इन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, हम मिलकर मॉस्को पे आक्रमण करेंगे। और रशियंस ये बात भूले नहीं है, हिटलर को बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी यूक्रेन ने। और ये जो आदमी है ना जिसके लिए तालियां बजाई जा रही है, ये भी उस जमाने का एक यूक्रेनियन है जिसने नाजी जर्मनी के साथ मिलकर यूएसएसआर पे आक्रमण किया था। अब इसके लिए तालियां बजाई जा रही है। दिक्कत यही है, देखो, एंटी रशिया होने के चक्कर में ना ये भूल ही गए कि ये आदमी तो नाजी जर्मनी के लिए काम कर रहा था ना, ये आदमी तो हिटलर के लिए काम कर रहा था। ठीक है, आपको एंटी रशिया होना, रशिया को हराना है, मगर ये मत भूल जाना कि हिटलर कितना बड़ा एक ईवल था और कोई भी आदमी हिस्ट्री में जो उससे एसोसिएटेड था उसके लिए तालियां नहीं बजनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि पोलैंड गुस्सा क्यों है, रशिया गुस्सा क्यों है, जो ज्यूज़ है दुनिया भर के वो गुस्सा क्यों है, क्योंकि वो लोग सिंपली ये कह रहे हैं कि इस आदमी को जो लिटरली एक नाजी था, ये आप ऐसे उसके लिए तालियां बजा रहे हो, आपको हिस्ट्री वगैरह कुछ पता नहीं है, आपको ज़ेलेंस्की का सपोर्ट करना है, ज़ेलेंस्की का सपोर्ट करो। वर्ल्ड वॉर 2 में जाकर जिन लोगों ने यूएसएसआर पे अटैक करने की कोशिश करी थी, अगर मान लो, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यूएसएसआर उस वक्त जो है वो यूएसए के साथ था, वैसे फेल हुआ था क्योंकि अगेन नाजीज हारे थे वर्ल्ड वॉर 2 में। मगर मान लो जिसके लिए तालियां बजाई जा रही थी, अगर वो सफल हो जाता, यूक्रेनियंस और जर्मन उस वक्त यूएसएसआर को कब्जा लेते, मॉस्को कैप्चर हो जाता, तब हिटलर को हराना वेस्ट के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और आप अगर मुझसे पूछे, इंडिया को भी इस इशू पर एक शायद स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि अगेन दुनिया भर में नाजी विचारधारा की आलोचना की जाती है, ठीक है, इट इज़ द वर्स्ट आइडियोलॉजी इन द वर्ल्ड। तो इंडिया भी यहाँ पर कह सकता है कि किस आदमी के लिए आपने तालियां बजवा दी। हालांकि जैसे ही कनेडियन गवर्नमेंट को पता लगा कि इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, इन्होंने माफिया मांगी है रशियन से, पोलैंड से, सबसे, कि जिसको भी बुरा लगा हो, गलती हो गई हमसे, हमने आदमी का बैकग्राउंड चेक किया नहीं था, हमें पता था नहीं कि वो किसकी तरफ से लड़ रहा था। बट एक बात तो तय है, जस्टिन ट्रूडो ने ना कुछ ही हफ्तों में, मैंने किसी भी वर्ल्ड लीडर को इतने कम टाइम फ्रेम में एक कंट्री की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करते हुए देखा नहीं। तो कनाडा आप अगर देखो तो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट सा कंट्री नॉर्थ अमेरिका में है, कम आबादी वगैरह, एक ठीक ठाक कंट्री था। लोग इसके बारे में ना कुछ अच्छा सोचते थे ना खराब सोचते थे। जस्टिन ट्रूडो ने कुछ ही हफ्तों में कनाडा की जो इमेज है दुनिया भर में, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है।
तो ये वीडियो थी बहुत ही कमाल की, क्योंकि देखिए कनाडा के पीएम पता नहीं कर क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अपनी ही कंट्री का जो है वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, हिस्ट्री मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए थोड़े से अरसे में जो है वो हर एक चीज़ का सत्यानाश कर दी है, पूरी दुनिया जो है वो अपने खिलाफ कर दी है। देखिए अपने जो अलाइस कंट्रीज है वो भी कह रहे हैं कि यार अभी माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, तुम लोगों ने जो है वो फीलिंग हर्ट की है। एक नाजी को जो है पार्लियामेंट में बुलाया, हालांकि इसके बाद जो है पार्लियामेंट में खड़े होकर जस्टिन ट्रूडो ने माफी मांगी भी है, लेकिन यार ये क्या पता नहीं, हिस्ट्री की मालूमात नहीं और पीएम बने चले हैं। देखिए कंट्री यानी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पता, चलो बेड़ा गर्क हो, लेकिन आपको अपनी कंट्री की भी हिस्ट्री का नहीं पता। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है। अजीब व गरीब किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ना कुछ सर है ना पैर है, ना कुछ इनके पास प्रूफ है। पता नहीं किस एलिगेशन सिर्फ लगा रहे हैं, प्रूफ है नहीं। प्रूफ जो है प्रूफ और एलिगेशन में बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये बहुत ही जल्दी जो है भारत से भी माफी मांगेगा, मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले वक्त में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई, इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।